दोस्तों, ईरान ने मिसाइलों की 95वीं खेप लॉन्च कर दी है और इसके बाद तेल अवीव में ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। यहां तक कि होर्मुज में भी इजराइल के जहाज को डुबा दिया गया है। क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ खबरें सामने आ रही है, जानेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, आज फिर से लगातार ईरान के हमले देखे गए हैं इजराइल में। हाँ, भयंकर हमले। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर निकल करके आ रही है जो दर्शकों को महिमा जी बता देते हैं। एक बड़ी खबर ये है, आपके स्क्रीन पर है, देखिए एक बार, ब्रिक्स न्यूज़ के हवाले से है। और ये यहाँ पर लिखते हैं कि ईरान ने 23 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 23 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 56 ड्रोन्स यूएई के ऊपर आज फायर किए, संयुक्त राज्य अमीरात के ऊपर, यानी दुबई का धुआं धुआं मचाने के लिए। अब दुबई के किन किन इलाकों में ये फायरिंग हुई है अभी मालूम नहीं चल सका है, अभी रिजल्ट सामने नहीं आया कि कहां कहां धुआं किया। लेकिन ये जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यूएई है, इसके ऊपर आज की तारीख में जब हम आपके साथ, आपके सामने बैठे हुए हैं, तब ताबड़तोड़ फायरिंग यहाँ पर की गई है। और आपके सामने स्क्रीन पर है, ईरान ने फायर की हैं 23 बैलिस्टिक मिसाइल और 56 ड्रोन एक साथ मारे हैं। 23 मिसाइल से एक साथ मारी है। और दूसरी तरफ खबर यह भी निकल करके आ रही है कि 10 मिलियन ईरानियन जो वॉलंटियर्स हैं, वो उन लोगों ने रजिस्टर किया है, एक जगह रजिस्टर किया है कि हमको अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए और अपनी ज़मीन को बचाने के लिए आगे किया जाए, हमको उतारा जाए, हम बदला लेने के लिए तैयार हैं। ये यहाँ पर ईरानियों का जज्बा आप देखिए कि एक तरफ इजरायली भागते हैं, शेल्टर्स में छुपते हैं, दूसरी तरफ अमेरिकी सैनिक जो है वो बहरीन से भाग जाते हैं, और तीसरी तरफ ईरान। इसीलिए मैं कहता हूं अपने आप में ये कुछ अलग तरीके का मुल्क है, अपने आप में अलग तरीके का मुल्क है कि जिन मुल्कों में पहले ही दिन राजा की हत्या कर दी जाए, उस पर 16 टॉमहॉक मारकर उसको शहीद कर दिया जाए, वो देश जीरो से उठकर पहले ही दिन जिसके राजा को मार दिया, उसकी सेना अब इतनी पावरफुल तरीके से लड़ रही है कि 35वें दिन आते आते अमेरिका के एक दिन में 5 एयरक्राफ्ट गिरा रही है। उल्टा है ईरान का चक्र ही उल्टा है। ईरान की चीज़ें ही कुछ ऐसी हैं कि अपने आप में ये इसीलिए पहला देश है, अपने आप में इसीलिए पहला देश है कि ये बाहर से कुछ लेता ही नहीं। अमेरिकी बोले हम कोरोना की दवा बना हम अपनी बना लेंगे, वो बोले हम हथियार बना रहे हैं, बोले बना तो हम अपना बना लेंगे, वो बोले जहाज़ बना रहे हैं, बोले बना हम आर्मी, एयर वाली आर्मी रखेंगे नहीं, वो बोले हम ड्रोन बना रहे हैं, बोले बना हम अपना बना लेंगे, वो मिसाइल बना रहे हैं, बोले बना हम अपना बना लेंगे। तो इस तरीके का देश है ईरान। और वहाँ के लोग आज की तारीख में, मतलब क्या लोग हैं यहाँ के। अच्छा, इस बीच ये खबर ये भी निकल करके आ रही है कि IRGC ने अनाउंस कर दिया है कि उसने 95वीं खेप जारी कर दी है ऑपरेशन प्रॉमिस 4 के, ट्रू प्रॉमिस 4 के ज़रिए। और अब ये 95वीं खेप जो है वो यहाँ पर जो मारे गए हैं बच्चे, गजा और जो जर्नलिस्ट, अभी 2 जर्नलिस्टों को मार दिया इजराइल ने कहकर कि आतंकवादी थे, उन सब को समर्पित की गई हैं ये मिसाइलें। और लिखा गया है हेलमेट के ऊपर प्रेस, और यहाँ पर लिखा गया है गजाज एंड जर्नलिस्ट, एंड आगे जो कुछ चीज़ें लिखी गई हैं ये देखिए, फॉर द चिल्ड्रन अंडर द रिबल, फॉर द चिल्ड्रन अंडर जी, यानी बच्चों की मौतों का बदला लेने के लिए। और बच्चों की मौतों का बदला कौन लेने जा रहा है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर 95वीं यानी 95वीं खेप है जो यहाँ से निकल रही है। और आसमान में आप देखिए किस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रहार वॉरहेड से लेकर के जा रही है। कितना है भगवान जाने, उस बात की कोई पुष्टि यहाँ पर नहीं की गई है। और इसी बीच खबर निकल करके ये भी आ रही है कि तेल अवीव को धुआं तेल अवीव का तेल निकाल दिया। अब तो कहने में भी लगता है कि तेल अवीव के इस इलाके में गिरी कि उस इलाके में गिरी। अब तो कहने में भी ये लगता है कि भाई यहाँ इस बिल्डिंग पर गिरी कि उस बिल्डिंग पर गिरी। अब तो तेल अवीव से जहाँ देखो वहीं धुआं निकल रहा है। झारखंड हो गया है तेल अवीव। जैसे झारखंड में कोयले की खदानें हैं, वहाँ से धुआं
निकला करता है, कहीं यहाँ से निकल रहा है जमशेदपुर में, कहीं वहाँ से निकल रहा है, कहीं इधर से निकल रहा, उसी तरीके से दूसरा झारखंड बन गया है इजराइल, तेल अवीव। देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर निकल रहा धुआं, ऐसा लग रहा कि अम्मा अंदर जो है उसमें खाना बना रही, चूल्हे में गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया, ऐसा लग रहा है। देखिए निकल रहा धुआं, निकल रहा धुआं, ये देखिए धुआं, भट्टा पक रहा है जैसा ईंटा पक रहा है इनके यहाँ। पर पूरा तेल अवीव का सत्यानाश कर दिया है, एकदम तेल अवीव को धुआं धुआं आज की तारीख में कर रखा है। और एक और ख़बर निकल करके आई, ये भी इजराइल से ही निकल करके आई, सिटीज़ के भीतर क्लस्टर बॉम्ब्स के वॉरहेड्स गिरे हैं, जो मिसाइलें निकली हैं ईरान के भीतर से, उसकी ये एक तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। जल्दी जल्दी से वीडियो को ख़त्म करेंगे, लंबा खींचेंगे नहीं, जल्दी जल्दी से जो खबर है वो सीधी खबर बताएंगे। और एक और ये खबर है जिसमें ये कहा जा रहा है कि F-15E जो इनका कल प्लेन मार करके गिरा दिया था ईरान ने अपने पहाड़ियों के भीतर, 2 पायलट गिरे थे, एक मिल गया था, एक नहीं मिला था, एक के ऊपर ईरान ने 55 लाख का इनाम रखा है। अमेरिकी सरकार उसको ढूंढ रही है, तमाम सारे जहाज़ ढूंढ रहे हैं उसको, लेकिन वो दूसरा वाला मिला नहीं है। और ये इसी बात को BBC के हवाले से पुष्ट करते हुए बता रहे हैं कि अभी तक ना ईरान को मिला है और ना ही अमेरिका को मिला है। और मेरे ख्याल से अगर ईरान को मिलेगा भी, वो सोल्जर मिल गया होगा, समय लंबा बीत गया, और ईरान को मिल भी जाएगा तो अभी वो बताएगा नहीं, ईरान देर से अनाउंस करेगा कि जब तक उससे जानकारियां निकलवाएगा। क्योंकि अगर ईरान ये बता देगा कि आपका पायलट हमारे यहाँ गिरा है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के नियम है कि अगर आपके पास कहीं किसी देश का पायलट इजेक्ट करता है, गिर जाता है युद्ध करते समय, तो आपको उसे ससम्मान वापस करना पड़ेगा। ये युद्ध का नियम है और ईरान युद्धों के नियमों का पालन करता है। और इसीलिए अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि वो पायलट हमारे पास है या नहीं है। और ईरान के भीतर पायलट गिरने का मतलब है कि पायलट ईरान को में भी मिल चुका ही होगा, जिसकी वजह से क्योंकि लोग ये करते हैं कि उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए बहुत देर में बताते हैं। क्योंकि अभिनंदन, हमारे देश के जो जाबाज पायलट अभिनंदन थे, उनका जब जहाज़ गिरा था पाकिस्तान के भीतर, तो पाकिस्तानी जो है मार जोश में आ गए थे, उसी दिन बता दिया, वीडियो जारी कर दिए कि भाई मिल गया आपका पायलट मिल गया। हुआ क्या कि भारत ने लगाया धक्का पाकिस्तान की तरफ, बोले दो नहीं तो मार देंगे मिसाइल। पाकिस्तान को लौटाना पड़ा अभिनंदन को। और ईरान तमाम सारी चीज़ों से सबक लिया हुआ है और इसीलिए मेरे ख्याल से, मतलब मेरा अनुमान है ये, कि पायलट मिल भी जाएगा तो अभी इतनी जल्दी बताएगा नहीं। यानी कि मौजूदा वक्त में भयंकर तरह से ईरान ने ताबड़तोड़ हमले इजराइल के ऊपर किए हैं और ये हमले ही बता रहे हैं कि किस तरह से ईरान लगातार भारी पड़ रहा है और हमले लगातार जारी ही हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।